जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टैटिक जीके की। आप भी जानते हैं रेलवे की बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं और अभी जस्ट रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी आ गया है और ऑनलाइन भी 23 तारीख से स्टार्ट है। और आप भी जानते हैं कि रेलवे में स्टैटिक जीके का वेटेज कितना ज़्यादा है और हम लोग स्टैटिक जीके बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को हर एक महीने के दिवस बताए जाएंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल होगी एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। जब आप इस तरीके से रिलेट करके पढ़ रहे होंगे ना, स्टैटिक जीके देखना आपका कितना अच्छा हो जाएगा, कितना बूस्टअप हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये डाटा मिलता भी नहीं है और स्टैटिक जीके में सीधा सीधा प्रश्न यहीं से फंस जाएगा। हम पहले दिसंबर से शुरू करेंगे और जनवरी तक जाएंगे। उल्टा पढ़ रहे हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते रहना या नोट्स बनाते रहना, पूरा का पूरा आपको डाटा मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 1 दिसंबर। आप लोग देख सकते हैं 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब जब एड्स दिवस मनाया जाता है तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये हो गया हमारा एड्स का फुल फॉर्म। अब बात आती है कि इसका कुछ उपचार भी होता होगा। तो यस, एड्स का जो उपचार होता है उसको 2 तरीके से होता है। पहला होता है हमारा थेरेपी और दूसरी है दवा। ये जो थेरेपी है इसका क्या नाम है? आर्ट। इसको बोलते हैं ART और इसका फुल फॉर्म है एंटी रेट्रोथेरेपी। एग्जाम में पूछा जाता है, सीधा सीधा प्रश्न मिलता है। उसके बाद ये जो थेरेपी है ये कब आई? 1 अप्रैल 2004 को। पूरी एक एक चीज़ हम लोग रिलेट करके पढ़ते हुए चलेंगे। उसके बाद जो दवा है वो कौन सी है? एजिटोमाइथिलीन, ये हमारी दवा है। अब बात कर लेते हैं कि एड्स किससे होता है। एड्स होता है हमारा वायरस से। और कौन सा वायरस है? वो वायरस है HIV। HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आप लोग याद रखना इसको। उसके बाद बात करते हैं कि एड्स को और क्या कहते हैं। देखिए, एड्स को बोलते हैं स्लिम डिजीज। इसको स्लिम डिजीज भी बोलते हैं। अगर स्लिम डिजीज आ जाए तो समझ लीजिए एड्स के बारे में पूछ रहा है। और इसको एक चीज और बोलते हैं, छुप कर घात लगाने वाली बीमारी। एग्जाम में सीधा सीधा यही पूछा गया है, छुप कर घात लगाने वाली बीमारी कौन है। आप लोगों को सीधा सीधा ये प्रश्न मिलेगा। हम लोगों ने 1 दिसंबर की पूरी डिटेल देख ली है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी अगली डेट है वो है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अब जब यहाँ पे साक्षरता वर्ड आ भी गया है तो ऐसे ही आपको एक आगे दिवस मिलेगा देखने को। वो मिलेगा 8 सितंबर को, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। साक्षरता की वजह से बहुत सारे बच्चों को समस्या आती है, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आप लोगों को इसीलिए दोनों दिवस एक ही जगह दे दिए हैं कि ये आपका रिवाइज हो जाएगा। तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस और 8 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस की डिटेल क्या है। देखिए, साक्षरता का पहले मतलब समझ लेते हैं। साक्षरता का मतलब है कि वह व्यक्ति जो अपना नाम पढ़ ले और लिख ले वही साक्षर है। और एज कितनी होनी चाहिए? 7 साल के ऊपर वालों को काउंट करेंगे, नीचे वालों को काउंट नहीं करेंगे। मतलब 7 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं वो अपना अगर नाम पढ़ ले रहे हैं और लिख ले रहे हैं तो वो साक्षर है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर के जो जनक हैं वो कौन है? चार्ल्स बेबेज है। हम लोग एक एक शब्द का पूरा अर्थ जानते हुए चलेंगे। इस तरीके से कोई ने नहीं पढ़ाया होगा, ना कोई पढ़ा पाएगा यूट्यूब पे, किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा। पूरी एक एक डिटेल हम लोग इसी तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर की पीढ़ियां क्या क्या है। क्योंकि कंप्यूटर शब्द आया तो हम लोगों को पूरी डिटेल भी जाननी चाहिए। तो कंप्यूटर की पीढ़ी है जो हमारी 5 पीढ़ियां हैं। तो पहली पीढ़ी है 1946 से 56, 1956 से 64, 1964 से 71, 1971 से 85 और 1985 से वर्तमान। ये 5वीं पीढ़ी है। अब इसको याद कैसे करना है? आप लोग क्या करें, 46, 56 याद कर लेंगे। 10 साल बाद बढ़ा पहली पीढ़ी में तो 1946 आपको रखना है, 10 बढ़ा देंगे तो 56। तो पहली पीढ़ी 1946 से 56। अब उसके बाद देखिए, 56 में 8 जोड़िए 64, 64 में 7 जोड़िए 71, 71 में 14 जोड़िए 85 और 85 से वर्तमान तक कहीं भी आगे पीछे नहीं हुआ है। 46 से 56, 56 से 64, 64 से 71, 71 से 85 और 85 से वर्तमान। इस तरीके से डेटे याद की जाती हैं। बाकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 सीरियल है। अब बात आती है कि जो पहली पीढ़ी थी उसमें क्या यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर। अब जब ट्रांजिस्टर का नाम भी आ गया तो इसकी खोज भी देख लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? विलियम शाक्ले ने। पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार रेलवे पे आया हुआ है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं जो तीसरी पीढ़ी थी वो आईसी चिप्स। आईसी चिप्स का उपयोग हुआ था। तो आईसी चिप्स की खोज किसने की थी? JS किल्बी ने। अब ये जो चिप्स होती है किसकी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। अब जब यहाँ पे सिलिकॉन शब्द आ गया है तो सिलिकॉन से जुड़े हुए कुछ और हमारे पास प्रश्न बनते हैं। वो क्या है? भारत की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है।
और साथ ही विश्व की सिलिकॉन वैली तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। और एक चीज, मैं जहां जहां पे कोई भी नाम ले रहा हूँ, जैसे बेंगलोर हुआ, सैन फ्रांसिस्को हुआ, केरल हुआ, बिहार हुआ, ये सब देख लेना कि ये कहाँ की राजधानी है या इसकी राजधानी कौन है। एग्जाम में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे मैं एक साथ पूरी राजधानी पढ़ लूँ, लेकिन वो कोई काम की नहीं होती हैं। काम की कौन सी होती हैं? जो आपके डाटा में फंसती हैं। अब जैसे यहाँ सैन फ्रांसिस्को फंसी, आप लोगों को पता होना चाहिए। बेंगलोर फंसा, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये हमारा डाटा था पूरा का पूरा इतना कंप्यूटर का। अभी कंप्यूटर में कुछ और ऐसे शब्द हैं जो पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे गए हैं, वो कौन से हैं? कंप्यूटर में मेमोरी भी होती है, स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी। तो पूछा गया है कि कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कौन सी है? तो क्या है? रोम। इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद बात कर लेते हैं अस्थायी मेमोरी कौन है? तो रैम। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद बात कर लेते हैं कंप्यूटर की पहली भाषा क्या है? तो पहली भाषा है हमारी फार्मूला ट्रांसलेटर। आप लोगों को इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं कंप्यूटर, जो पहला कंप्यूटर था हमारा वो कौन था? सिद्धार्थ। उसके बाद पहला सुपर कंप्यूटर कौन है? परम। और ये कहाँ विकसित किया गया था? सीडेट पुणे में विकसित किया गया था। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कंप्यूटर की जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी है? वो है हमारी बिट, 0 और 1। उसके बाद बात कर लेते हैं एक बाइट बराबर क्या होता है? 8 बिट। और एक निबर बराबर क्या होता है? 4 बिट। तो ये हमारी पूरी की पूरी डिटेल थी। और उसके बाद आप लोगों को बताया था कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और इसको हमने क्यों लिया? क्योंकि यहाँ साक्षरता शब्द आया। अब आपको याद रहेगा कि हाँ भैया ने बताया था कि 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 8 सितंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। साक्षरता जो 2011 की जनगणना हुई थी उस समय भारत की साक्षरता कितनी थी? 73% थी। ये प्रश्न पूछ देता है। उसके बाद अब बात आती है राज्यों की भी, क्योंकि राज्यों की भी साक्षरता पूछी जाती है। तो ये राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी थी? केरल की थी, वो भी 94%। और सबसे कम बिहार की 63%। अब आप देखिए, सिर्फ लोग आपको क्या करेंगे? आप लोगों को दिवस बता देंगे। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और बस आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सिर्फ इन 2 दिवस से आप सोचिए कि आप लोगों को कितना डाटा मिल गया और कितने ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गए। और यही पूछा जाता है, लेकिन बच्चे क्या कहीं और खोज रहे होते हैं, नोट्स पलट रहे होते हैं, डिटेल खोज रहे होते हैं। प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ये है स्टैटिक जीके। अब बात कर लेते हैं एक और दिवस है हमारा 3 दिसंबर, विश्व दिव्यांगजन दिवस। पहले इसका क्या नाम था? मैंने वो भी लिखा है, पहले इसका नाम था विश्व विकलांग दिवस। लेकिन जब पीएम मोदी जी आए, उन्होंने इस विकलांग शब्द को हटाकर दिव्यांगजन लगा दिया। और दिव्यांगजन क्यों लगाया? क्योंकि ये भगवान द्वारा दिए हुए दिव्य अंग हैं जो हमारे शरीर पे हैं, इसलिए उन्होंने इनको दिव्यांगजन कहा कि ये दिव्यांगजन है। तब से ये विकलांग के बजाय दिव्यांगजन दिवस हो गया है। तो आप सभी लोगों को स्टैटिक जीके की पहली क्लास कैसे लगी है? देखिए, फास्ट तरीके से हम लोग करेंगे। ये डाटा मैं आप लोगों को लिख कर भी पढ़ा सकता था, पूरा एक एक मुझे रटा हुआ है, लेकिन लिखने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता और आपका भी समय बर्बाद होता। वीडियो जितना छोटा रहे उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा है, क्योंकि आप जल्दी से इसको देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरीके से स्टैटिक जीके अगर किसी ने भी पढ़ाई हो यूट्यूब पे तो आप ज़रूर कमेंट करना। ऐसी स्टैटिक जीके कोई नहीं पढ़ाया। और इसी तरीके से हम पहले दिसंबर के पूरे खत्म करेंगे, उसके बाद नवंबर, अक्टूबर, ऐसे पीछे को चलते हुए जाएंगे और जनवरी तक खत्म करेंगे। जैसे ही आपके 12 महीने के दिवस खत्म होते हैं ना, आप स्टैटिक जीके में देख लेना कि कितना मजबूत हो जाएगा। और इसी में आप लोगों के नोबेल पुरस्कार भी आ जाएंगे। आप लोगों को लग रहा हो बड़ा छोटा भी आ जाएगा, मतलब पूरी डिटेल आपकी स्टैटिक जीके की इसी 12 महीने में खत्म कर दिया जाएगा और ये आपको याद हो जाएगा। आज मैंने आप लोगों को 3 दिवस बताए, तीनों दिवस आप लोगों को याद हो गए। देखिए, जीके को रटा नहीं जाता है, जितना आप इसको प्यार से रिलेट करके पढ़ेंगे ना उतना ये अच्छी तैयार होती है और कभी नहीं भूल पाओगे। तो ये फायदा होता है जीके तैयार करने का। तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से पूरी की पूरी स्टैटिक जीके, जितने भी स्टैटिक जीके के पोर्शन है पूरे के पूरे खत्म किए जाएंगे। और आप भी जानते हैं रेलवे के लिए स्टैटिक जीके कितना इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में। जय हिंद।